हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिक्स लेक्चर सीरीज़। और आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस और हमारा दूसरा टॉपिक है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से जो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। तो देखिए, गवर्नेंस की ना हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी। एक हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें था गवर्नेंस इज अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन। एक हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी यूएनडीपी के द्वारा दी हुई। अगर हम फिलोसॉफिकल सेंस में गवर्नेंस को देखें तो गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? गवर्नेंस की डेफिनेशन रहेगी गवर्नेंस इज अबाउट धर्म एंड कर्मा ऑफ स्टेट टुवर्ड्स पीपल। इसका मतलब है कि जो स्टेट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जो प्रजा है उसके लिए। ठीक है, अब गवर्नेंस इंडिया में जो है उसकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है, वो उसकी क्या फिलोसफी है, किस फिलोसफी पे गवर्नेंस बेस्ड है। तो मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं। पहला पॉइंट है सत्यमेव जयते, है ना। सत्यमेव जयते ये इंडिया का नेशनल स्लोगन भी है। इसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स, मतलब सत्य की ही जीत होती है ना। और ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। अब दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र, है ना। कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें लिखा हुआ है इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग। मतलब राजा का जो सुख है ना वो जनता के सुख में ही है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जिसके ऊपर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, जिसके ऊपर गवर्नेंस बेस्ड है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है डेमोक्रेटिक एंड सोशल एथोस। मतलब इंडिया देखो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो डेमोक्रेटिक और सोशल एथोस जो हैं वो भी एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है गवर्नेंस की। इसका एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया जो है ना वो एक प्लूरल सोसाइटी है। प्लूरल सोसाइटी मतलब एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो उसमें क्या हो रहेगा, क्योंकि वो प्लूरल सोसाइटी है और डेमोक्रेसी बोलती है कि इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, है ना। डेमोक्रेटिक और सोशल एथोस बोलते हैं कि इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए गवर्नेंस में। ठीक है, तो ये 3 हमने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पढ़ लिए गवर्नेंस के। अब हमारा अगला टॉपिक है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वेरियस लॉज, रूल्स, प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि सिविल सर्वेंट्स का कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ठीक, तो ये देखिए इसके 4 पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पहला है लीगली बाइंडिंग। ये ना लीगली बाइंडिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीसीएस रूल्स है ना, सेंट्रल सिविल सर्विसेज सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। तो ये किसके ऊपर लागू होते हैं? ये लागू होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर लागू होते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, जो कि 1962 में जो संथानम कमेटी बनी थी उनकी रिकमेंडेशन के बाद ये बने थे। ठीक है, तो ये जो रूल्स है ना ये लीगली बाइंडिंग है। इनके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है उनके ऊपर ये लागू होते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट है प्रोसीजरल कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। मतलब इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से सिविल सर्वेंट्स का कंडक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वैसे तो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं कि सिविल सर्वेंट्स जैसे कि अपना बिजनेस नहीं कर सकते जॉब के साथ साथ। ठीक है, जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस नहीं कर सकते खुद का, और जैसे कि ट्रेडिंग नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, फ्यूचर ऑप्शंस जो होते हैं है ना वो नहीं कर सकते। और सिविल सर्वेंट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनको हमेशा इम्पार्शियल रहना है सिविल सर्वेंट्स को। और एक और पॉइंट है जो हम देख सकते हैं ये है कि सिविल सर्वेंट जो है वो कभी भी ना गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। ऑफिशियल टर्म्स में वो ऐसा नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। बाकी क्या है कि गिफ्ट्स के ऊपर लिमिटेशंस हैं कि मतलब इससे ज़्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते, और किससे लेना है ऐसा नहीं कि हर किसी से ले सकते हैं, किससे लेना है और क्या उसकी वैल्यूज़ भी है। तो ये सब लिखा हुआ है सीसीएस कंडक्ट रूल्स में, ये जो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर लागू होते हैं। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने कंडक्ट रूल होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनके भी अपने कंडक्ट रूल्स होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स आर लॉज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, उनका किस तरीके का कंडक्ट होना चाहिए। और यदि कोई सिविल सर्वेंट ये सीसीएस कंडक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करता है और उनको वॉयलेट करता है तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। ये भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स में लिखा हुआ है ना, मतलब ये लीगली बाइंडिंग है। अगर इनको कोई फॉलो नहीं करेगा तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, पनिशमेंट फॉर नॉट ओबेइंग।
अब कंडक्ट रूल्स के कुछ एग्जांपल्स, ये मैंने आपको अभी बताया ही है। CCS कंडक्ट रूल्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, AIS कंडक्ट रूल्स 1968 ये ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, जैसे IAS, IPS, IFS उनके लिए। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अपने अलग, हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने कंडक्ट रूल्स हैं, ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स क्या है ना। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, ये एक मॉरली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है ना, मॉरली बाइंडिंग है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है ना। अंतर समझिए कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में, ये मॉरली बाइंडिंग है, ठीक है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगला बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स है ना, बिहेवियरल एस्पेक्ट, और सिविल सर्वेंट्स का बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए उसको बताता है। और ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है ना। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो स्पेसिफिक है और वो बताता है कि वो एक प्रोसीजरल बताता है ना, प्रोसीजरल कंडक्ट बताता है। और ये कोड ऑफ एथिक्स बताता है बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसा होना चाहिए, है ना। ये कोड ऑफ एथिक्स जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो स्पेसिफिक था। देखो मैंने लिखा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट, ये स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक है। सब कुछ उसमें मैंशनड है अच्छे से कि इस तरीके से हर चीज़ की लिमिटेशंस, क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें उतना मतलब ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट टाइप की चीज़ है ये, ठीक। और अगला पॉइंट है नो कोड ऑफ एथिक्स टिल नाउ। मतलब इंडिया में ना अभी कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है ना। इंडिया में जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, सिविल सर्वेंट्स, उनके लिए कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, ठीक है। बाकी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, है ना, उनमें हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स हो, अलग अलग कॉर्पोरेट्स में कोड ऑफ एथिक्स हो सकता है, बट अभी तक देखा जाए तो सिविल सर्वेंट्स के लिए कोई कोड ऑफ एथिक्स अभी तक नहीं है। अब देखिए सेकंड ARC की क्या रिकमेंडेशन है। सेकंड ARC ने बोला है कि एक सिविल सर्विसेज कोड बनाओ, है ना, एक सिविल सर्विसेज कोड बनाओ। और सिविल सर्विसेज कोड में क्या होना चाहिए, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी रहे और उसके साथ कोड ऑफ एथिक्स भी मिलाओ, ठीक है। उसमें दोनों कोड रहे, कोड ऑफ कंडक्ट प्लस कोड ऑफ एथिक्स। मतलब देखा जाए तो सेकंड ARC ने उसकी डिमांड की है कोड ऑफ एथिक्स की, कोई कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो कि अभी इंडिया में नहीं है, ठीक। तो इसी के साथ ये हमारी क्लास ख़त्म होती है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।